है मुसलमानों का जो भारत से लेकर के अरब तक काम कर रहा है एक्चुअली में। देखो यहाँ पर इस्लामिक लिहाज से ये जो सैफुद्दीन है, इसने 2 इस्लाम के हिसाब से काम किया। इसने पहले इसका धर्म परिवर्तन करवाया, इसको इस कंडीशन में, इस सिनेरियो में लेकर आया कि इसको धर्म परिवर्तन करना पड़ा। अब बच्चे के लिए क्यों परेशान था कि बच्चा जब ये जन्म दे करके उसके हैंडओवर करेगी तो वो भी मुसलमान हो जाएगा, तो 2 लोगों को मुसलमान करा ना। इसलिए जब इसको हैंडल नहीं कर, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तो जब उस दिन नई बात खुलकर आ रही है कि इनके पूरे घर वालों की कॉल कॉन्फ्रेंस पे सैफुद्दीन को आती है और सारे मुझसे क्या बात करते हैं, अगर तुम्हें हमारी नस्ल को जन्म देना, अगर नस्ल के आपको पैदा करना है तो तुम्हें निकाह में आके पैदा करना पड़ेगा, मुसलमान बनो, निकाह में आकर पैदा करो उसको, और ये ड्रामेबाजी मत करो ज्यादा। तुम्हें कहीं भी जाना है ना, तुम जाओ, बच्चा पैदा करके हमें दे दो, फिर तुमको जहाँ जाना है वहां जाओ। कम्युनिटी में जो बीवी 4 बेटियां पैदा करती है ना, उसके बाद दूसरी बीवी लाने का इंतजाम हो जाता है। पहली बीवी अगर 4 बेटी पैदा करे या 3 बेटी पैदा करे तो दूसरी बीवी लाने का इंतजाम हो जाता है, बहुत नॉर्मल है। और यही रीजन है कि मैं और नंबर हमेशा हम लोग सनातनी बेटियों को, क्रिश्चियन बेटियों को हमेशा समझाते रहते हैं कि जो मुसलमान मर्द अपने हम कलमा मुसलमान बेटियों को छोड़ने से पहले, बेआबरू करने से पहले 3 सेकंड नहीं सोचता है और तलाक 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 कह देता है, वो किसी गैर धर्म की बच्चियों को क्या सम्मान दे सकता है, क्या इज्जत दे सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं अंबर जैदी एक बार फिर से आप सबके सामने हाजिर हूँ आज का खास कार्यक्रम लेकर। कार्यक्रम बहुत खास है क्योंकि हमारे साथ अंकुरिता शर्मा जुड़ी हुई हैं, जिस केस के बारे में हमने अभी कुछ दिन पहले एक एपिसोड में बात की थी। नाज़िर इलाही खान भी मौजूद हैं जिन्होंने इस केस के बारे में चर्चा शुरुआत की थी, और हमने कहा था कि हम एक खास प्रोग्राम लेकर आएंगे जहां पर हम खुद अंकुरिता को लेकर आएंगे, वो अपनी बात खुद सामने रखेंगे। और आज वो हमारे साथ जुड़ी हैं। नाज़िया, सबसे पहले आपका बहुत स्वागत है, और अंकुरिता आपका भी बहुत स्वागत है। नमस्कार, जय हिंद। वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जय श्री राम। जय श्री राम। और अंकुरिता, आज की शुरुआत आपसे, क्योंकि मैं और नाज़िया तो हम अपनी बात करते ही रहते हैं और हमें काफी मौका मिलता है अपनी बात करने का और रखने का। लेकिन सबसे पहले आप खुद बताइए कि आखिर आपके साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, ताकि दर्शकों को पता चले जो फोटोज और फुटेजेस हमने दिखाई थी उस पे लोगों को यकीन हो कि हाँ, एक विक्टिम है जिनके साथ जो घटना है वो सच्ची है। जी मैम, मैं बहरीन में एज एडमिनिस्ट्रेटर की जॉब करती थी वीज़ा सर्विसेज कंपनी में, और ये सैफुद्दीन मुझे मिला था, ये हमारे यहाँ पे क्लाइंट था और हमसे वीज़ाज की सर्विसेज लेता था। तो ये जब मुझे मिला था तो ये इस बेसिस पर कि जैसे कि बस एक कस्टमर है, लेकिन काफ़ी अच्छा कस्टमर था, हमें बिजनेस अच्छा देता था, और सर ने कुछ क्लाइंट्स पर्टिकुलर हमें हैंडल करने के लिए दिए थे, ये उनमें से एक था। बट हम बाहर कभी ऐसे जनरली कभी मिल जाते थे क्योंकि बहरीन बहुत छोटा सा है, सब टकराते हैं आपस में, तो ये धीरे धीरे बहुत फैमिलियर हो गया मिलते मिलते। और फिर धीरे धीरे इन्होंने मुझे अपने बारे में बताना शुरू किया, कि अपने डिप्रेशन की चीज़ों के बारे में बताना शुरू किया कि ये डिप्रेस्ड है, क्योंकि इनकी शादी जो हुई है वो, उनकी बीवी का नाम तबस्सुम सैयद है और इनकी 3 बच्चे हैं, लेकिन बता रहे थे ये कि ये शादी ज़बरदस्ती कराई गई है, इनकी मर्ज़ी की नहीं हुई है, और ये अपनी बीवी से बिल्कुल खुश नहीं है। वो इनको बहुत ही मतलब ज़ोर ज़बरदस्ती से रखती है, फ्रीडम नहीं देती है, और उन्हें ऐसी औरत, ऐसी ऑर्थोडॉक्स बीवी पसंद नहीं है, और इसीलिए इन्होंने कोई एक्स्ट्रा अफेयर भी अपना चलाया था मोनिका नाम की लड़की के साथ में। तो वो पंजाब की लड़की है, चंडीगढ़ की मोनिका, और उसका धर्म परिवर्तन वगैरह भी उसने सब कुछ अपना कर लिया। वो क्रिश्चियन, पहले तो वो हिंदू थी, फिर वो क्रिश्चियन बनी थी, और उसके बाद में क्रिश्चियन से वो मुसलमान भी बन गई। लेकिन जब बात ये, इसने बोला कि मैं उससे शादी करने वाला था, बट टाइम रहते मेरे को ये पता चला कि वो लड़की मुझसे पैसे लेती है, मुझसे ये करती है, मुझे चीट करती है, मुझे धोखा देती है। इसके लिए जो है मैं उस लड़की से पीछे हट गया, और मुझे समझ नहीं आता, मैं ज़िंदगी में बहुत अकेला रह गया हूँ, मैं ऐसा हो गया हूँ, वैसा हो गया हूँ। मैंने उनको बस तसल्ली दी कि मतलब लाइफ यहीं ख़त्म नहीं होती है, आगे आपकी फैमिली तो है ही है, छोड़ो मोनिका को, आप अपने बीवी बच्चों को देखो और आगे बढ़ जाओ लाइफ में। आप वो एज नहीं है आपकी जिस एज में आपको ये सब सोचना चाहिए, हर कोई कॉम्प्रोमाइज़ करके आगे जाता है। धीरे धीरे कर इन्होंने एक बार ही मुझे अप्रोच किया कि अंकुरिता, अगर तुम्हारे जैसी इंडिपेंडेंट और कॉन्फिडेंट लड़की हो
तो कितना अच्छा रहता। शादी ऐसी लड़कियों से होनी चाहिए। मैं पता नहीं क्यों उस दौर में पैदा हो गया और मेरे साथ बहुत गलत हुआ। तो मैंने भी इनको बहुत इनडायरेक्ट वे में बात समझा दी कि एक्चुअली हमारे घरों में क्या होता है ना कि हमारे घरों में लड़कियों की शादी इतनी जल्दी और ऐसे नहीं कर दी जाती है। मम्मी पापा लोग देखते हैं और मनपसंद भी करना होता है तो लिमिट होती है। हमारे में इंटर कास्ट हो जाता है, इंटर रिलीजन शादी नहीं होती है, ताकि इनको मैं थोड़ा सा इनको इज्जत भी दे दूं और क्लू भी दे दूं कि कुछ नहीं हो सकता, तो आप मेरी लाइन मारना बंद करो। तो जब इनको ये चीज़ पता चली तब इन्होंने पूरा प्लान किया, क्योंकि वो प्यार वाला फंडा इनका मेरे साथ चल नहीं पाया, तो इन्होंने प्लान किया। जिस लाउंज में मैं अक्सर जाती थी ये वहीं मुझे एग्जैक्टली मिले, ये हमेशा मैं वहीं जाती हूँ और कहीं नहीं जाती थी। वो बहरीन थोड़ा सा सेफ नहीं है, गल्फ में बिल्कुल सेफ्टी नहीं है। आपको इंडियन लड़कियां बहुत कम मिलेंगी, मोस्टली जितनी मिलेंगी सब 2 नंबर की लड़कियां उधर है, और सारी वहाँ पे 2 नंबर की मुस्लिम लड़कियां ही हैं, फलस्तीनी ये सब जो होती हैं अरबी, यही आपको मिलेंगी वहाँ पे। तो वहाँ हम जैसे इंडियन लड़कियां ऐसे खुलकर नहीं कहीं पर जाकर बैठ सकते हैं, बहुत लिमिटेड वहाँ पे इंडियन बार्स हैं। आप वहीं जाके चाहे लाइव म्यूजिक के एंटरटेनमेंट के लिए वहीं बैठ सकते हो। तो ये एग्जैक्टली वहीं पर आया, और आने के बाद में क्योंकि ये रेगुलर था वहाँ पे और वेटरों से इनकी वो थी। तो मैं यहाँ एक बात और बोलूँ कि कुछ हिंदुओं को भी शर्म आ जानी चाहिए कि वो 2 कौड़ी के पैसे के लिए खुद को बेच देते हैं। वो मुझे भी जानता था वेटर, वो इसे भी जानता था वेटर, उसको शर्म करनी चाहिए थी। उसने अच्छी तरीके से पता था कि मुझे अस्थमा की बीमारी है, और मैं कभी भी कोई भी अपनी मेरी फिक्स अपनी ड्रिंक अपने हिसाब से पीती हूँ। मैं कभी भी किसी का मतलब मुझे पता है मेरी लिमिट कितनी है और मैं कैसे सेफ हूँ। लेकिन उस दिन मेरी ड्रिंक में 110% कुछ मिलाया गया। मैं आज से नहीं, मैं 7 सालों से जो है थोड़ी-थोड़ी ड्रिंक लेती हूँ, लेकिन मुझे कभी कुछ नहीं हुआ, कभी कुछ नहीं हुआ। और उस दिन अचानक से ऐसा कैसा हो गया कि मैं अस्थमैटिक हो गई, एकदम परेशान पागल हो गई, बालों से मेरे पसीने आ रहे हैं, खुजली हो रही है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि मुझे क्या हो गया। फिर इन्होंने मुझे बोला कि ये कितना बड़ा इत्तेफाक था, जो मुझे अब समझ में आ रहा है कि इन्होंने मुझे बोला कि ऊपर ही मेरा फ्लैट है, आप चाहो तो रेस्ट कर लो, क्योंकि हम लोग सऊदी से इधर आते हैं और हमें 2 दिन के लिए आना होता है यहाँ पे, तो हम लोग ले लेते हैं। तो आज आप रेस्ट कर लो, आप इस हालत में नहीं हो कि आप घर जा सकती हो। और उस दिन बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमेशा फ्राइडे सैटरडे बहरीन में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक और क्राउड होता है, क्योंकि 3 कंट्री के लोग उधर आते हैं, जहाँ शराब नहीं मिलती है, यहीं मिलती है, इसलिए यहाँ पे आते हैं वो लोग। तो मैंने इनको थोड़ा-सा यही विश्वास कर लिया और मैंने हेल्प के चक्कर में मैं इनके फ्लैट में जाकर सो गई। सोने के बाद मेरे सामने तो ये उठकर चले गए थे, लेकिन जब उठकर देख रही हूँ तो ये मेरे पैर के पास बैठे हुए हैं। उस बीच में मैं इतनी ज़्यादा पता नहीं कौन-सी दुनिया में चली गई थी कि इन्होंने मेरी वीडियोज़, फ़ोटोज़ हर चीज़ निकाली हुई है। हाथ लगा-लगा के मेरे ऊपर पूरा निकाला हुआ है। पूरा अपना हाथ, इनका हाथ देखिए और मेरे बॉडी पर जो हाथ लग रहा है वो हाथ इन्होंने पूरा निकाला हुआ है उसके ऊपर पूरा वीडियो। अगले दिन शाम को ये बात है, मतलब फ्राइडे को हुआ था, सैटरडे को तो मैं फिर घर गई थी उठ कर कि थैंक यू मैं जा रही हूँ, मैं चली गई। ये संडे की बात है, जिस दिन ऑफिस हमारा स्टार्ट हो जाता है। संडे की मॉर्निंग के टाइम पे, मॉर्निंग और आफ्टरनून के बीच के टाइम पे ये मेरे को मिलते हैं। मैं इनसे फाइल्स लेने गई थी क्योंकि ये सऊदी जाने वाले थे। तो ये मुझे मिलते हैं और ये मुझे मेरी वीडियो दिखा के मुझे धमकाते हैं, ब्लैकमेल करते हैं। और उन पीरियड में जब से मैंने इनको मना किया था से लेके और ये कांड तक, इस बीच में इन्होंने मेरे घर के पापा का एड्रेस, पापा का पोस्टिंग, मेरा भाई कहाँ पढ़ता है, क्या करता है, मेरी मम्मी कहाँ पे दुबई में जॉब करती थी, मेरे भाई कहाँ पे जॉब करता था, सारी डिटेल इन्होंने निकलवा कर मेरे लिए रखी हुई थी। और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा इन लोगों ने। मैंने जब किसी तरीके से एक दोस्त के थ्रू एक लॉयर तक पहुंची हूँ, तो लॉयर ने बोला कि ऐसे तुम पुलिस स्टेशन में जाकर बोलोगे कि तुम्हें ब्लैकमेल किया जा रहा है। यहाँ हर दूसरी लड़की आती है रिच लोगों के लिए कंप्लेन करती है, हम ऐसे नहीं कोई सुनेगा। पुलिस स्टेशन में तुम्हारी ऐसे नहीं सुनी जाएगी। इसके मोबाइल से कोई स्क्रीनशॉट ले लो जो तुम्हें वीडियो से धमका रहा है। ये बंदा जो अपना मोबाइल छोटे से बच्चे के जैसे कहाँ छुपा कर बैठता है, मैं कैसे स्क्रीनशॉट इसके फोन का ले लूँ? ये मुझे देगा, लेने देगा? ये मेरे घर तक पहुंच गया। घर तक पहुंचने के बाद में उस घर से मुझे निकाल दिया गया, क्योंकि वो पूरी शिया की कॉलोनी है। बहरीन में पूरा शिया माहौल है, तो उन लोगों ने घर से मुझे निकाल दिया। फिर इसके बाद में इसका इसने फायदा उठाया। आधी रात को इसने दूसरा घर लेके मेरे को वहां पर ले जाकर रख दिया और कहा अब तुम्हें जॉब करने की जरूरत नहीं है, जैसा मैं कहूँ ऐसा करो। ये दिसंबर तक इसने मेरे साथ ऐसा किया है। और जब 1 जनवरी को मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, और जब मैंने हंगामा मचा दिया कि अब क्या, अब मुझे जाने दो, मैं जो है इंडिया चली जाती हूँ, मैं अपना सिंगल पेरेंटिंग कर लूंगी, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती। ये शुरू से मेरे पीछे पड़ा था कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ।
तो जब उस दिन नई बात खुलकर आ रही है कि इनके पूरे घर वालों की कॉल कॉन्फ्रेंस पे सैफुद्दीन को आती और सारे मुझसे क्या बात करते हैं, अगर तुम्हें हमारी नस्ल को जन्म देना, अगर नस्ल को पैदा करना है तो तुम्हें निकाह में आके पैदा करना पड़ेगा, मुसलमान बनो, निकाह में आकर पैदा करो उसको, और ये ड्रामेबाजी मत करो ज्यादा, तुम्हें कहीं भी जाना है ना तुम जाओ, बच्चा पैदा करके हमें दे दो, फिर तुमको जहाँ जाना है वहां जाओ। जब मैंने इस चीज के लिए इनको मना कर दिया कि मैं ऐसा तो नहीं करने वाली हूँ, तो पता चला कि इसकी बीवी और इसकी गर्लफ्रेंड सब मिले हुए थे आपस में। इसकी गर्लफ्रेंड मोनिका ने बोला कि ऐसा है, वो लड़की बहुत टेढ़ी है, अब वो हाथ में नहीं आने वाली है, चलो यहाँ से सऊदी निकल जाते हैं, क्योंकि बहरीन जैसी कंट्री में एबॉर्शन तो इलीगल, एबॉर्शन तो करा नहीं सकते हो। और ये मुझे तेज तर्रार जान गए थे, क्योंकि पहले मेरे पास प्रूफ नहीं था, अब ये प्रेगनेंसी प्रूफ है। अब डीएनए तो तुम नहीं ना अनमैच करा सकते हो, ये तो मैं पुलिस स्टेशन में खड़े हो जाऊंगी तो बस तुम्हारा हो गया, तुमको सीधा जेल हो जाएगी। तो ये लोग भाग गए सऊदी मुझे छोड़ के, कमरे में बंद करके। फिर उसके बाद में मैंने अपना बैग बालकनी से नीचे की तरफ फेंका, तो कुछ लोगों ने नोटिस किया, उनसे मैंने बोला कि आप मुझे अनलॉक कराइए यहाँ से। उन लोगों ने अनलॉक कराया, मेरा फोन इन लोगों ने वो कर दिया था, सिम निकाल कर लेकर चले गए थे मेरे फोन से, तो मैंने दूसरे नंबर से लेकर और वहां से अपने एक दोस्त को कॉल किया, उस दोस्त के साथ में बहरीन पुलिस स्टेशन गई, वहां पर केस दर्ज किया इनके ऊपर। लेकिन वही है, उसी दिन ये लोग पकड़े गए, ये और इसकी गर्लफ्रेंड मोनिका, दोनों के दोनों सऊदी इमिग्रेशन पर पकड़े गए। पकड़ के इनको बहरीन में जेल हुई, मोनिका नाम की लड़की जो, उसको डिपोटेशन हो गया, उसी दिन रात को उसको भगा दिया इन लोगों ने इंडिया। और क्योंकि केस इसके ऊपर बनता था तो इस आदमी को जेल तो डाला गया, लेकिन पहले ही ट्रायल में इसने ये फायदा उठा लिया, इसके लॉयर ने, कि अगर वहां पे जो रेपिस्ट होता है अपनी विक्टिम से शादी कर ले, शरिया का लॉ जो इनका है, तो वो केस ही पूरा का पूरा खत्म। आपने जितनी फाइट की, आपने जो भी किया, सब खत्म। अब मैं सिंगल लड़की होकर गल्फ जैसी कंट्री में रह भी नहीं सकती प्रेग्नेंट, क्योंकि फिर उसकी सजा होती है, 12 महीने तक आपको जेल में रखा जाएगा मिनिमम। फिर बच्चा पैदा हो जाने के बाद में आपका क्यू लगेगा, उस क्यू में जब कभी आपकी बारी आएगी तब आपको बच्चे के साथ डिपोर्ट करेंगे। अरे कितनी ऐसी लड़कियां फिलीपींस और पाकिस्तानी हैं जो साल 1.5 साल से जेल में बंद है, बच्चे बड़ा हो गया है। मेरे पे प्रेशर डलवा दिया और मुझे जेल से पाकिस्तानी लोगों से कॉल करवाया कि मान जाओ वरना तुम्हारी हालत जो हो जाएगी तुम सोच में नहीं हो। तुम जी, मियां नबील जैसे कई खतरनाक लोगों से कॉल करवाया, पूरा फैमिली ने मेरे प्रेशर कर दिया। प्रेशर में आके मुझे कन्वर्जन भी करना पड़ा इनसे। जब कन्वर्जन हो गया तब ये बाहर आए जेल के, और तब मुझे इनसे शादी करनी पड़ी। शादी करने के बाद में फिर वही हरकत इन्होंने की, मेरे ऊपर एक नौकरानी बिठवा दी, इसको जैसे ना टुकड़ों पे पाल रहे, मुझे टुकड़े फेंक दे रहे मेरे सामने, और मैं अकेले उसी में मेंटली परेशान, फिजिकली परेशान। जब नौकरानी हैंडल नहीं कर पाई, जब उसकी चाल नहीं चल पाई, तब मुझे मेरा पासपोर्ट वो लाकर कहीं से देती है, कहती है ये लो पासपोर्ट, चलो मैं तुम्हें सऊदी लेकर चलती हूँ तुम्हारे पति के पास। वो मुझे सऊदी लेकर आई है अप्रैल में, मार्च के पास जब रमजान शुरू हुआ था तभी वो लेकर आई है, नवरात्रि स्टार्ट था उसमें, तो वो मुझे लेकर आई है। और मेरी पूरे मंथ हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि डॉक्टर ने बोल दिया कि हमारे ऐसे अगर इसकी मेंटल कंडीशन रहेगी तो ये सर्वाइव नहीं कर पाएगी, इसको होम केयर चाहिए, इसको हाउस केयर चाहिए। मेरे पीछे बच्चा गिराने के लिए पड़ गया, कह रहे बच्चा गिरा दो, नहीं तो या इतना हेडेक में नहीं ले सकता, मैं तलाक दे दूंगा तुमको। तो जब मैं मेंटली और अंकुरिता, एक सवाल मैं आपसे करना चाहती हूँ कि सैफुद्दीन कौन है, भारतीय है, कहाँ से है और किस शहर से है? ये कर्नाटक से है, बीदर से है, और ये इंडिया सिटीजन है। ठीक है, तो इनका मकसद था सिर्फ आपको आपका धर्म परिवर्तन कराना, क्योंकि आपने कहा इनकी पत्नी, इनकी गर्लफ्रेंड सब लोग जानते थे और सबको पता था, और टारगेट करके आपको उन्होंने निशाना बनाया, मतलब। हाँ, बस इनका यही था कि बच्चा दे दे ये और इसको हम रोड पे छोड़ देंगे। बच्चा देने के लिए मैं तैयार नहीं हुई, तो इसलिए इन्होंने पूरी अंबर एक बहुत बड़ा गैंग है, ये एक बहुत बड़ा ग्रुप है मुसलमानों का जो भारत से लेकर के अरब तक काम कर रहा है। एक्चुअली में देखो, यहाँ पर इस्लामिक लिहाज से ये जो सैफुद्दीन है, इसने 2 इस्लाम के हिसाब से काम किया। इसने पहले इसका धर्म परिवर्तन करवाया, इसको इस कंडीशन में, इस सिनेरियो में लेकर आया कि इसको धर्म परिवर्तन करना पड़ा। अब बच्चे के लिए क्यों परेशान था कि बच्चा जब ये जन्म दे करके उसके हैंडओवर करेगी तो वो भी मुसलमान हो जाएगा, तो 2 लोगों को मुसलमान कराना। इसलिए जब
इसको हैंडल नहीं कर पाया, क्योंकि ये पढ़ी लिखी लड़की है, मॉडर्न है, तो जब इसको हैंडल नहीं कर पाया तो सीधा बोला बच्चा हमारा पैदा करके दे दो और उसके बाद तुमको जहां जाना है तुम चले जाओ। तो 2 सवाब का काम उसके सर पे गया ना, उसके हिस्से में। तो 72 प्लस 72, 72 वर्जिन नूरे मिलेंगी ना उधर इस चीज के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहरैन से लेकर के अंकुरिता को बहरैन से लेकर के भारत तक में इस पूरे परिवार के ऊपर केस करना चाहिए। इसने अपने पैसे के बल पर समझा बुझा करके, जिस हिसाब से क्रिश्चियन लड़की को भी पैसे का लालच दे करके रखा हुआ है, और पहले हिंदू से क्रिश्चियन हुई, क्रिश्चियन से फिर मुसलमान हुई, ऐसी अभद्र लड़कियों का भी मुखड़ा सामने आना चाहिए, जिनके लिए उनका धर्म कोई मान्यता नहीं रखता है, जिनके लिए उनका परिवार कोई मान्यता नहीं रखता है, लेकिन पैसा सबसे ज्यादा मान्यता रखता है जिनके लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी सनातनी लड़कियां, ऐसी हिंदू लड़कियां जो ऐसे ऐसे साजिश का एक टीम बन चुकी हैं, इनका भी हिजाब उठना चाहिए और इनको भी सामने ला करके इनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए हर हाल में। हर महीने सैफुद्दीन इस मोनिका नाम की लड़की को 2 लाख रुपया देता है। और ये मोनिका जो है, ये चंडीगढ़ से, गुजरात से, मैंने सब निकाला हुआ है इसका, और ये पूरा बहरीन जानता है ये बात। चंडीगढ़ से, गुजरात से और राजस्थान से शिया मुस्लिम लड़कियों को, और गुजरात से हिंदू लड़कियों को, और पंजाब से जो क्रिश्चियन बन जाती है, नहीं ये हालेलुया वाला जो होता है ना, यहाँ से लेकर इसको ये जाती है, कहती है तुमको पार्लर में काम दिलवाएंगे, तुमको होटल में काम दिलवाएंगे, वेटर का काम दिलवाएंगे, और ले जाकर इल्लीगल मुजरा चलता है, इल्लीगल बार बहरीन में। एक बार नहीं, आप इंडियन एम्बेसी तक अगर ये मेरी आवाज जाएगी ना, मैं बताती हूँ सारे बार का एड्रेस, और जाए रेड मारेंगे दीदी। मैंने ही एक बार का एड्रेस दिया था बहरीन पुलिस को, उसमें एम्बेसी में, और वो बार पे रेड मारा गया। एक बाबू नाम का बंदा है, अभी वो 6 साल के लिए जेल के अंदर है, और पाकिस्तानी और हिंदू लड़कियों को डिपोर्ट मार दिया गया। वो एड्रेस मैंने दिया था, उसके बाद ही मैं अंदर गई। इसने मुझे जब फंसा लिया इन लोगों ने, मोनिका लोगों ने, क्योंकि इनका धंधा बंद होने लग गया था। तो मतलब नाजिया, समझ में ये आता है कि ये सिलसिला सिर्फ अंकुरिता तक सीमित नहीं है। ऐसी बहुत सारी लड़कियां हैं जो भारत से उनको निशाना बनाकर बहरीन और दीगर जो इस तरह के मौलिक वहां पर भेजा जा रहा है, और नौकरी दिलाने के नाम पर वहां पर उनसे क्या क्या काम कराए जा रहे हैं, फंसाया जा रहा है। ऐसे में आपको नहीं लगता कि सरकार को, जो इंडियन एम्बेसी है, उनको संज्ञान लेने की जरूरत है, या पहले एक बेहतर प्रोसेस बनाने की जरूरत है कि कहाँ पर नौकरी करने के लिए हम अपने लोगों को भेज रहे हैं, क्या वो सही जगह है? एक वेरिफिकेशन प्रोसेस कहाँ कुछ आपको लग रहा है? मैंने कल इसकी पूरी फाइल पढ़ी है, और मैंने बहरैन इंडियन एम्बेसी को एक मेल भी किया है, और बहरैन इंडियन एम्बेसी से मैंने इसकी पूरी फाइल मंगवाई है, क्योंकि बहरैन में या हम मुस्लिम मुल्कों में जो हमारी इस्लामिक कंट्रीज होती हैं, उसमें जो आते हैं टूरिस्ट वीजा पर या वर्किंग वीजा पर या स्टूडेंट वीजा पर, वो लोग जब कोई कंप्लेन करते हैं या पुलिस कंप्लेन करते हैं, तो उनको सिर्फ एक नंबर दिया जाता है, एक चीट दिया जाता है। हमारी तरह पूरा एफआईआर की कॉपी या चार्जशीट की कॉपी या केस डायरी की कॉपी, सर्टिफाइड कॉपी उठा करके नहीं दी जाती है, उनको सिर्फ एक चीट दे दिया जाता है। तो मैंने वो पूरी फाइल के लिए, इसके पूरे केस का रेफरेंस दे करके मैंने वो पूरी फाइल मंगवाई है। उनका रिप्लाई भी मेरे पास 2 लाइन का आया है कि वो वेरीफाई करके वो मुझे भेजेंगे। अब जब वो आ जाता है मेरे पास, तो उसके बाद सबसे पहले मैं बहरैन इंडियन एम्बेसी से डायरेक्ट बात करके ये जितने बार और पब का नाम देगी और जितने भी टूरिस्ट सेंटर का नाम देगी, वो सारे टूरिस्ट सेंटर पर कोर्ट से एक ऑर्डर निकाल करके रेड करवाया जाएगा कि आखिर ये लोग लड़कियों को वहां बेचते हैं या भेजते हैं। 2 बातें हैं, बेचते हैं या भेजते हैं। द सेकेंड थिंग इज कि ये जितने भी जो ये सैफुद्दीन नाम ले रही है, पता नहीं ये कैसे नाम ले रही है, इसको तो अंकल बोलना चाहिए उसको। तो वो अंकल जी जो हैं, जो चचा जी सुन्नत रसूल की दाढ़ी रख करके और अपनी दाढ़ी को सफेद से मेहंदी से लाल कर करके जवान बनने की कोशिश कर रहे हैं, और लड़की बेचने का और खरीदने का
जो उन्होंने कारोबार खोल करके रखा है, और जो भी पॉलिटिकल पार्टी ऐसी चीजों में भारत से उसको समर्थन दे रही है, उन सबका चिट्ठा खोल करके डेथ पेनल्टी की गुहार अंकुरिता को लगानी चाहिए सर्वोच्च न्यायपालिका में डायरेक्ट। और ऐसे स्कैम बाज को जो इतना बड़ा ग्रोह चला रहे, देखिए अंबर, आप भी पाकिस्तानी लोगों को फेस करती हैं जब हम बैठते हैं चैनल पर, और मैं भी करती हूँ, तो मुझे एक हामला खाला है पाकिस्तान की, जो अलग अलग जगह से बच्चियों को अगवा करती है और बेचती है। मैंने शायद आपके साथ ही डिस्कस किया था कि वो एक बच्ची को मेला से उठाई थी और 18 लोगों को उसने बेचा था जी। तो अच्छा, जितने भी टूरिस्ट वीजा पर पाकिस्तान से लोग जाते हैं अरब में या मदीना में, तो आपको याद होगा कि सऊदी अरबिया ने एक गैजेट इशू किया था पाकिस्तान की सरकार को कि तुम अपने टूरिस्ट को यहाँ से भगाओ, भिखारी बनते हैं या तो फिर गलत काम करते हैं। डच ने भी अभी बोला, अमेरिका ने बोला, इटली ने बोला कि हम लोग पाकिस्तानियों को घुसने नहीं देंगे, बिकॉज हमारी जो बेटियां हैं वो आपका हराम मीट नहीं है, ये बैनर लगा करके बात हुई है। तो इसका मतलब है कि सिर्फ पाकिस्तान के मुसलमान लड़कियों को बेचने और खरीदने का धंधा नहीं चला रहे हैं, भारत के मुसलमान भी लड़कियों को बेचने और खरीदने का धंधा बहुत जोरदार चला रहे हैं। और ये बात हमें नहीं पता थी, डेफिनेटली हमें नहीं पता थी, हमें एक अंदेशा था गाए बगाए जब सुनते थे कि ये किडनैप हो गई, वो किडनैप हो गई, नहीं मिल रही है, हाँ मिल रही है। तो जैसे मेरे पश्चिम बंगाल में एक रिश्ड़ा में एक बच्ची थी 14 साल की, वो किडनैप हुई थी, उस केस को मैंने थोड़ा बहुत देखा था, लेकिन उसके बाद फिर उसके पिता जो है वो पीछे हट गए, वो बैकफुट ले लिया, और मुझे समझ में नहीं आया कि क्यों बैकफुट लिया, लेकिन अब मुझे समझ में आ रहा है कि किस तरीके से उनको मेंटली टॉर्चर किया गया होगा, उनको थ्रेटनिंग दिया गया होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक बहुत बड़ा ग्रोह है जो सैफुद्दीन चला रहा था, सैफुद्दीन चचा चला रहे थे, और इस ग्रोह को बस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमारे भारत की सभी बेटियों को, शिया मुसलमान जो बेटी है वो भी हमारे भारत की बेटी है, हिंदू बेटी जो है वो भी हमारे भारत की बेटी है, तो हर एक धर्म और जात की मुसलमान बेटियों को हमें बचाने की जरूरत पड़ी है। अब इसके दूसरा नजरिया मैं आपको अमल बता देती हूँ कि आप देखिएगा कि हमारे भारत का जब आप डेटा निकालिएगा, सुन्नी मुसलमान बेटियों का बलात्कार नहीं होता है, क्योंकि सुन्नी मुसलमान जो होते हैं उन्हीं के अंदर डिक्टेटरशिप होता है। वो अपने आप को प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का डायरेक्ट वंशज समझते हैं। वो सोचते हैं, हालांकि मैं सुन्नत रसूल हूं, मैं सुन्नी मुसलमान हूँ, सुन्नी मुसलमान बेटियां तलाक का शिकार होती हैं, ट्रिपल तलाक का शिकार होती हैं, तलाक का शिकार होती है, निकाह मस्यार का शिकार होती है, निकाह मुत्ता का शिकार होती है, हलाला का शिकार होती है, पर बलात्कार या बेचना ये सुन्नी मुसलमान बेटियों के साथ नहीं होता है, पर शिया मुसलमान बेटियों के साथ होता है, बोरी के साथ होता है, अहमदिया के साथ होता है, वहाबी के साथ होता है। एग्जैक्टली वैसे जैसे पाकिस्तान में ये सारे शिया, अहमदी, वहाबी, बोरी को बिल्कुल भी मान्यता वो लोग नहीं देते, वे मुसलमान भी नहीं कहते, मुसलमान भी नहीं कहा जाता है। अंबर, आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि पाकिस्तान में वहाबी, अहमदी, शिया के इमामबाड़े को और मस्जिदों को बम से उड़ा दिया जाता है, क्योंकि सुन्नी मुसलमानों का कहना होता है कि ये लोग मुसलमान हैं ही नहीं। तो ये इन्होंने टारगेट बना करके रखा है कि सुन्नी मुसलमान की बेटियों को छोड़ करके, अलग कर करके बाकी जितनी भी सनातन से लेकर के, क्रिश्चियन से लेकर के और शिया से लेकर के, ये सारी बच्चियों को हमें बेचना भी है, खरीदना भी है, धर्म परिवर्तन भी करवाना है, इनको बर्बाद भी करना है, इनसे बच्चा भी पैदा करवाना है और उस बच्चे को फिर मुसलमान भी करवाना है। मैं और अंबर हमेशा गाहे बगाहे पॉपुलेशन कंट्रोल बिल पे बात करते हैं, और इस पॉपुलेशन कंट्रोल बिल पे हम जब भी बात करते हैं तो जिस सनातनियों के घर में 5 बच्चे पैदा होते हैं वो भी इस बिल का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन मुसलमान ही सिर्फ इस बिल का विरोध करते हैं। जिस क्रिश्चियन के घर में 5 बच्चे पैदा होते हैं वो भी इस बिल का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन मुसलमान इस बिल का विरोध करते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अंकुरिता को लेकर के हम लोग ये एक बहुत बड़ा जो स्कैम चल रहा है, वो स्कैम को बस्ट करने का वक्त आ चुका है, और हमारे केंद्र की सरकार के सामने अंकुरिता जैसी लड़कियों को खड़ा करके ये बताने का वक्त आ चुका है कि इनके साथ कितना बड़ा छल हुआ है, कितनी बड़ी साजिश हुई है कि आज बेचारी ये बच्ची
अपने मान सम्मान को, अपनी इज्जत आबरू को, अपने परिवार को, सबको खो चुकी है और आज एक अजीब दिशा में आ चुकी है कि बस हमें लड़ना है और मुझे इंसाफ चाहिए। मैंने और आपने अंबर जब कल वो ये येट बॉर्न तो नहीं कहेंगे, वो जब अबॉर्शन का बच्चा जब हमने देखा था, आपको अनुकृता हम बता दें कि हम बात नहीं कर पा रहे थे उस वीडियो को देखने के बाद। मैं तो एक माँ हूँ, मैंने तो बच्चा जना है, वो बायो की स्टूडेंट रह चुकी है, तो हम दोनों के मतलब जुबान लड़खड़ा रही है। अभी फिर मेरा स्टार्ट हो गया, हमारी आंखें भर गई, हमारे रोंगटे खड़े हो गए थे, हम बात नहीं कर पा रहे थे। अच्छा, ये तो वो वीडियो चलाना नहीं चाह रही थी। अंकुरिता, नाजिया थोड़ा आप ठहर जाइए। अंकुरिता थोड़ा सा भावुक हो गया, हम समझ सकते हैं, क्योंकि हमारे साथ वैसा नहीं हुआ है, तब भी मैं भावुक हो रही हूँ। लेकिन आपने तो इस चीज से आप गुजरी हैं और आपने सब कुछ झेला है, और आप बिल्कुल भी आप अपना हिम्मत मत तोड़िएगा, क्योंकि मैं और नाजिया हमेशा जहां तक भी पॉसिबल है, मुमकिन है, आपके साथ हैं हमेशा। और जो भी मदद बन पड़ेगी, हम आपकी आवाज बनकर आपके लिए इंसाफ की गुहार जरूर लगाएंगे। तो आप हिम्मत बिल्कुल मत हारिए, और आपने इसके खिलाफ आवाज उठाई है, ये बहुत बड़ी बात है। यकीन मानिए कि आपने गलत के खिलाफ, नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाई है। ये सिर्फ आपकी बात नहीं है, आप जैसी कितनी सारी हमारी बहनें हो सकती हैं जिनके लिए आप एक मिसाल बनकर आगे के लिए एक रोक, और इस पे एक कहीं ना कहीं इस पे कहीं ना कहीं एक अंकुश लगाने का काम कर रही हैं। तो आप अपने आप में बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। तो आप हिम्मत बिल्कुल मत हारिए। जी नाजिया। अनुकृता, सिर्फ आपके साथ ये घटना हुई है, आपका भावुक होना लाजमी है। और जब हमने देखा तो हम मतलब बहुत इमोशनल हो चुके थे और हमारी जुबान लड़खड़ाने लगी थी। मैं आपकी तकलीफ को एक माँ होने के नाते समझ सकती हूँ, और शायद आपने वो बच्चा 5-5.5 महीना अपने कोख में रखा है। If I am not wrong, if we are not wrong. हाँ, वो 4.5 month था नहीं मैम। इसमें सबसे बड़ी बात अभी मैं आपको बताऊं, सऊदी में इसको पता चल गया था कि वो बेटी है, क्योंकि वहां पे लिंग परीक्षण होता है ना। नहीं तो जब 2-3 महीने तक चाहते ना चाहते ऐसा नहीं किया, तो फिर अब 4.5 महीने पर आने के बाद क्यों? क्योंकि 4 महीने पे बताते हैं कि बेटा है या बेटी है। अनुकृता, हमारे मुस्लिम कम्युनिटी में जो बीवी 4 बेटियां पैदा करती है ना, उसके बाद दूसरी बीवी लाने का इंतजाम हो जाता है। पहली बीवी अगर 4 बेटी पैदा करे या 3 बेटी पैदा करे, तो दूसरी बीवी लाने का इंतजाम हो जाता है। बहुत नॉर्मल है, और यही रीजन है कि मैं और अंबर हमेशा हम लोग सनातनी बेटियों को, क्रिश्चियन बेटियों को हमेशा समझाते रहते हैं कि जो मुसलमान मर्द अपने अपने हम कलमा मुसलमान बेटियों को छोड़ने से पहले, बेआबरू करने से पहले 3 सेकंड नहीं सोचता है और तलाक 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 कह देता है, वो किसी गैर धर्म की बच्चियों को क्या सम्मान दे सकता है, क्या इज्जत दे सकता है, कैसे इज्जत देगा? आप रो रही हैं आज, मैं आपकी तकलीफ भी समझ रही हूँ, अंबर भी समझ रही है। हम लोग हर समय ऐसे विक्टिम्स को देखते हैं, पर उस विक्टिम के बारे में जब हम बात करते हैं तो हमें गालियां पड़ती हैं कि हम एक फेक स्टोरी को बता रहे हैं। होता क्या है कि बहुत सारी लड़कियां आपकी तरह कैमरा के सामने आना नहीं चाहती हैं, तो हम और जब काला कोट जब हम पहनते हैं ना, तो हमारे अंदर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हो जाते हैं कि बहुत सारी चीजें हम नहीं दिखा सकते हैं, हम विक्टिम को बार बार ला करके खड़ा नहीं कर सकते। पर कल मैं और अंबर ने बात किया कि इस बार दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए, और सारे मुसलमानों को पता होना चाहिए कि जिस भी केसेस के बारे में हम बात करते हैं वो विक्टिम होता है, एक्चुअली होता है। और अंबर ने बहुत अच्छा सजेशन भी दिया कि वीक में हम लोग एक ऐसा एपिसोड करेंगे जिसमें हम लोग विक्टिम को ला करके बैठाएंगे और वो खुद बोलेगा, अपनी कहानी वो खुद बोलेगी। जी बिल्कुल, और आपने हिम्मत की है सबके सामने आकर अपनी बात रखने की। यहाँ से शुरुआत ही आपने बहुत अच्छी की है, और हक के लिए आवाज उठाना और गलत के लिए आवाज उठाना, ये बहुत बड़ी बात है अंकुरिता। और मैं क्या बोलूं, मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि मेरे एकदम जहन बिल्कुल एकदम बादल घुस गए हैं। मैं बिल्कुल, मुझे समझ ही नहीं आ रहा, मेरे जुबान पे लफ्ज ही नहीं आ रहे हैं, क्योंकि आप सामने हैं। और कल मैंने जो वीडियोस और सारी चीजें देखी थी, और आज आप सामने हो, तो मैं बिल्कुल, मेरा मन और सारी चीजें बहुत
मैं नई शब्द आ पा रहे हैं मेरे पास, आई एम सॉरी। अनुकृता, मैं आपको इतना ही अंत में बोल सकती हूँ कि मेरे बस में जितना हो सकता है, मेरी पहुंच जहां तक है और जहां तक मैं अपनी आवाज पहुंचा सकती हूँ, आपके इंसाफ के लिए आपने मुझे बहुत खोज कर ढूंढ करके आप मेरे तक पहुंची। मैं उसके लिए भी शुक्रिया अदा कर रही हूँ कि आपको मुझे खोजना पड़ा, और मैं बहुत बुरा फील कर रही हूँ कि बहुत सारी ऐसी बच्चियां होंगी जो चाहती हैं मुझसे बात करना, अपने दर्द का इजहार करना, शायद मैं उनसे बहुत दूर रह रही हूँ, उन तक मेरी पहुंच नहीं हो पा रही है। तो मैं ऐसा कुछ चीज जरूर करूंगी कि लड़कियां जब चाहें। है, मैं आपको बताती हूँ, एक आप नंबर मोबाइल, क्योंकि मैंने एक नंबर पब्लिक किया हुआ है, कोई भी पूरे देश से कहीं पे भी हो आपको व्हाट्सएप पे या कॉल कर सकता है, तो एक नंबर आप अलग से लेके पब्लिक कर दीजिए, सो दैट पीपल कैन। हालांकि थोड़ा सा ये होता है कि अनवांटेड मैसेजेस भी आते हैं, लेकिन ऐसे लोग भी हैं जिनको वाकई में जरूरत है, उन तक भी हम पहुंच। अनुकृता, मैं आपसे वायदा कर रही हूँ इस प्लेटफॉर्म पर, मैं आपसे प्रॉमिस कर रही हूँ कि आपके इंसाफ के लिए मुझे जितनी दूर जाना होगा, जितना चिल्लाना होगा, जितना परिश्रम करना होगा, we both are with you, we both are with you, always। मैम, आप नहीं जानते हो, आप सिर्फ इस केस में आ गए हो ना, 50% जीत गए। और आज दिन से मैं आपको ऐलानिया कह रही हूँ कि जिस भी पुलिस ऑफिसर का फोन आए, बेधड़क कहिए कि आपकी काउंसिल नाजिया इलाही खान है, और जहां जहां पर आपको मेरी जरूरत पड़े, आप डायरेक्ट मुझसे बात कराइए अपने पुलिस ऑफिसर से, डायरेक्ट। बिल्कुल, हिम्मत हारने की। पहली हियरिंग जब आपकी स्टार्ट होगी, आप मुझसे बात कीजिएगा, आपकी हियरिंग मैं आकर के करूंगी। ये मैं आपको इस प्लेटफॉर्म पर सबके सामने ये बात कह रही हूँ कि आपका केस मैं पर्सनली देखूंगी, पर्सनली। जी, तो हम शुरुआत कर रहे हैं अंकुरिता के लिए न्याय की मांग को लेकर, और जो लोग भी अंकुरिता को, मैं जानती हूँ कि ऐसे भी बहुत सारे लोग होंगे जो अंकुरिता के ऊपर सवाल उठा रहे होंगे कि तुम ऐसी हो, तुमने ऐसे कैसे कर लिया। सिचुएशन, और अगर किसी को षड्यंत्र के तहत फंसाया जाए तो कोई भी फंस सकता है, बड़े बड़े समझदार लोग फंस सकते हैं। तो अंकुरिता तो अभी छोटी हैं, उनकी इतनी उम्र नहीं है, लेकिन बहुत जरूरी है कि चाहे हालात जो भी हों, हमें अपनी बहनों के लिए आवाज उठाने की जरूरत है, ताकि उनको उस षड्यंत्र में फंसने से बचाया जा सके जहां पर उस जिस षड्यंत्र का शायद कोई अंत नहीं है और जहां से वापसी नहीं होती। अंकुरिता आप पहली हैं जो शायद वापस भी आ गई हैं, ऐसी बहुत सारी लड़कियां बहनें होंगी जिनका कोई आता पता नहीं है, जो आज तक घर भी वापस नहीं आ पाई होंगी। अंकुरिता उन सब बहनों के लिए जो वहां पर हैं, फंसी हुई हैं, जो आगे ऐसा मुमकिन है जो इस सारे जाल में फंस सकते हैं, उनके लिए आप एक हिम्मत है और एक मिसाल है, और हम सब हमेशा आपके साथ हैं। नाजिया, मैं और पूरा देश आपके साथ है, और आप ऐसे ही हिम्मत के साथ आगे बढ़ते रहिए और अपनी आवाज को बुलंद रखिए। बहुत शुक्रिया नाजिया, अंकुरिता, और हम सब मिलकर ऐसे ही आपके लिए न्याय की आवाज को जारी रखेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।